डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। इस पर हैरानी नहीं कि कृषि कानूनों के खिलाफ सड़कों पर उतरे किसान नेता अब अपने आंदोलन की वापसी की राह तलाश रहे हैं। भले ही किसान नेताओं ने केंद्र सरकार से नए सिरे से बातचीत शुरू करने की चिट्ठी लिखी हो, लेकिन लगता नहीं कि ऐसा हो पाएगा, क्योंकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि वे उन बिंदुओं पर सहमत हैं या नहीं जो 11 दौर की बातचीत टूटने के बाद केंद्र ने उनके समक्ष रखे थे। यह बातचीत टूटी ही इसलिए थी क्योंकि केंद्र की तमाम नरमी के बाद भी किसान नेता अपने हट का परित्याग करने को तैयार नहीं थे। वे न केवल केंद्र सरकार को आदेश देने की मुद्रा अपनाए हुए थे, बल्कि तीनों कृषि कानूनों की वापसी से कम करने को भी तैयार नहीं थे। इस अड़ियलपन ने यही प्रतीत कराई थी कि उनका मकसद किसानों की समस्याओं का समाधान कराना नहीं, बल्कि केंद्र सरकार को झुकाना है। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि आम किसान इस आंदोलन से दूरी बनाने लगे। यह किसानों नेताओं की जिद के अलावा और कुछ नहीं कि वे कोरोना संक्रमण के भीषण खतरे के बाद भी धरना देने में लगे हुए हैं। इस धरने को तत्काल प्रभाव से खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि अब यह एक खौफनाक तथ्य है कि किसान संगठनों के जमावड़े के कारण ही पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ ग्रामीण इलाकों में कोरोना का संक्रमण फैला है। पैरा चेंज। पंजाब के गांवों में शहरों के मुकाबले कोरोना से अधिक मौतें यही बता रही हैं कि किसान नेताओं की जिद किसानों पर बहुत भारी पड़ी। यदि किसान संगठन किसानों का सचमुच भला चाहते हैं तो उन्हें बिना किसी देरी के अपने जमावड़े को खत्म करना चाहिए। और भी क्योंकि धरना स्थलों पर भी कोरोना ने अपने पैर पसार लिए हैं और कुछ मौतें भी हुई है। समझना कठिन है कि किसान संगठनों की हिमायत करने वाले समाजसेवी संगठन और राजनीतिक दल किसान नेताओं पर इसके लिए दबाव क्यों नहीं बनाते कि वे अपना धरना खत्म करें। सवाल यह भी है कि कृषि कानूनों पर विशेष समिति की समीक्षा रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला कब सुनाएगा? क्या यह विचित्र नहीं कि जो सुप्रीम कोर्ट कोरोना संकट से जुड़ी समस्याओं का स्वतः संज्ञान ले रहा है, वह संक्रमण फैलाने का कारण बन रहे किसान आंदोलन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं समझ रहा है। बेहतर हो कि वह कोरोना काल में भी किसान आंदोलन जारी रहने का स्वतः संज्ञान लेने के साथ कृषि कानूनों पर अपना फैसला सुनाए। केंद्र सरकार को भी किसानों को समझ बुझाकर वापस भेजने की कोई पहल करनी चाहिए। दिल्ली में 18 वर्ष से 44 वर्ष वालों का टीकाकरण बंद हो गया है। सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई वैक्सीन खत्म होने की वजह से यह निर्णय लिया गया है। कोवैक्सीन के बाद कोविशील्ड की खुराक भी अब नहीं बची है। इस तरह से टीकाकरण बंद होना चिंता की बात है। इससे भी ज़्यादा
चिंताजनक टीकाकरण को लेकर हो रही राजनीति है, यह किसी के हित में नहीं है। दिल्ली के लोगों को इस समय सियासत नहीं, कोरोना से बचाव के लिए मजबूत सुरक्षा कवच को दरकार है। सत्ता पक्ष और विपक्ष को इसका ध्यान रखना चाहिए। सभी को याद रहना चाहिए कि दिल्ली सहित पूरा देश गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है। कोरोना की वजह से कई लोगों की असमय मौत हो रही है। संक्रमण के नए मामलों में जरूर कमी आई है, लेकिन मौत के आंकड़े अभी भी डराने वाले हैं। वहीं ब्लैक फंगस के बढ़ते प्रकोप से लोगों के मन में डर बढ़ रहा है। इस विकट स्थिति में राजनीतिक पार्टियों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। उन्हें बेवजह विवाद पैदा करने के बजाय समस्या के समाधान के लिए काम करना चाहिए। पैरा चेंज। कुछ दिन पहले राजधानी में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ था। उस समय भी राजनीतिक पार्टियों का ध्यान सियासत पर ज़्यादा था। आम आदमी पार्टी व भाजपा के नेता एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। अब यही स्थिति टीकाकरण को लेकर है। पहले विदेश में टीका भेजने को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश हुई। इसे लेकर अपमानजनक पोस्टर लगाए गए। इंटरनेट मीडिया पर भी अफवाह फैलाई गई। कुछ लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हुई है। इस तरह के विवाद से जनता के बीच गलत संदेश जाता है, इसलिए सभी को सचेत रहना चाहिए। केंद्र व राज्य सरकार को मिलकर यह कोशिश करनी होगी कि सभी दिल्ली वासियों को जल्द से जल्द टीका लग जाए। समाप्त। आपको इस डिक्टेशन की PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन में PDF के रूप में मिल जाएगी। धन्यवाद।